जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। ये हमारा प्रश्न 718 है। इसमें हम देखेंगे कि आपने इसे किस तरीके से लिखा है और वास्तव में इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, भारत में कुपोषण की समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई। खाद्य सुरक्षा दृष्टिकोण से किस प्रकार महत्वपूर्ण चर्चा करें। देखिए, ये जो खाद्य लिखा है ना, ये गलत है। खाद्य आपको ऐसे लिखना है। अब आपको लग रहा होगा सर आपने भी तो ऐसा लिखा है। तो मेरे से दिक्कत ये हुई है कि जब हम आपको टाइप करते हैं ना, तो टाइपिंग में खाद्य ऐसे ही लिखता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखा करें। ये जो विद्या वाली धा है, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक, आपने लिखा है कुपोषण से तात्पर्य उस अवस्था से है जिसमें पौष्टिक पदार्थों की भोजन का अव्यवस्थित उपयोग या सेवन करने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। इसे दूर करने के लिए सरकार ने पोषण नहीं, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की है। जिसका उद्देश्य, इसका नहीं, जिसका उद्देश्य, अगर हमने इसका लिखा हो ना, तो आप उसको जानबूझकर समझिएगा कि मास्टर गलती करता है। इसलिए करते हैं ताकि आपकी भाषा शैली, भाई अगर आप सब कुछ नकल ही कर लोगे तो अपने अंदर कैसे परिपक्वता लाओगे। क्लियर? तो हम इसीलिए उसमें वो करते हैं। इसका उद्देश्य कुपोषण और जन्म के समय बच्चों का वजन कम होने की समस्या को प्रतिवर्ष, साल वर्ड ये गांव का वर्ड है ना, लोकल लैंग्वेज, इसको आपको उपयोग नहीं करना है। प्रतिवर्ष 2% की कमी करना है। ये मिशन गर्भवती माताओं, फिर माताओं, एक ही बार माता लिखिए, गर्भवती माताओं तथा बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करता है। साथ ही बच्चों में स्टंटिंग, कुपोषण व एनीमिया की समस्या को भी कम करने में सहायक है। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे लिखना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सी स्कीम के बाद, स्कीम ऐसे नहीं लिखना है, स्कीम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जो ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना, ये गलत है। तो आप इसको यहाँ पे अपनी ओरिजिनल कॉपी तो आपके पास है ना, इस जगह पे ऐसे लिख लिया करना और यहाँ ऐसे गोला लगा दो, तो हिंदी आपकी धीरे धीरे सुधर जाएगी। भारत, क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो ये आपको लिख कर देता हूँ ना, इसके लिए मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है, तो कम से कम मेरे पैसे को तो वेस्ट मत करिए। ठीक है, आप में से अधिकांश बच्चों को पता है कि इस टेक्नोलॉजी को हमने काफ़ी महंगी परचेज़ की है। भी भारत में लगभग 6 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। विश्व के भूखे लोगों में 28% भारत का योगदान है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि विश्व में जो भोजन से अभावग्रस्त बच्चे हैं, उनमें से 28% केवल भारत के हैं। ऐसी लाइन लिखोगी तो बेइज्जती नहीं लगती, ऐसे लगता है इंडिया की हम लोग बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं बताना। इन सब चीज़ों से भारत में निजात दिलाने के लिए पोषण अभियान प्रभावकारी सिद्ध होगा। माताओं और बच्चों को ज़रूरत से प्रारंभिक समय में उपयुक्त पोषण मिलने से उनका इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। ठीक है, जिसमें विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। और यहाँ पे अब लिख दो, जैसे कोविड-19 को भी परास्त किया जा सकता है। कम बच्चों की मृत्यु दर, तो सही लिखो, ऐसे दर लिखो। ठीक है, और कुपोषण, स्टंटिंग, एनीमिया, ये देखो फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, बीमारियां आपको ऐसे नहीं लिखना होता है, बीमारियां के लिए ऊपर बिंदी आएगी। कम होंगी, स्वास्थ्य व्यय कम होगा, सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी कम होगा। आपसे ये तो नहीं पूछा है, आपसे पूछा खाद्य सुरक्षा को लेकर। ठीक है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से होगा, ये रिपीट आप करें। खाद्य सुरक्षा पे पूछा है, बाकी और किसी पे नहीं। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अलावा सरकार ने अन्य खाद्य सुरक्षा योजनाएं चलाई, इसी को तो आपको एक्सप्लेन करना है सही से, कि राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है कुपोषण को कैसे दूर करेगा और कैसे खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इन बातों को आप मत बताइए। यहाँ पे जब आपने ये बातें बता दी हैं ना, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जब आपने ये बातें बता दी यहाँ तक, फिर आप यहाँ पे खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये मिशन काफ़ी उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगा। क्योंकि इससे, फिर आप बताइए कि इससे न केवल खाद्य पदार्थों की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी, बल्कि खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, बल्कि साथ ही हर एक व्यक्ति को खाद्य प्रणाली से जोड़ा जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रह सके। और इस दिशा में भारत सरकार ने कई सारी स्कीम्स को भी लागू किया है, जो कि उसके सकारात्मक कदम को प्रदर्शित करता है। वहाँ पे बता दो, ईट राइट मिशन। ठीक है, ईट राइट मिशन नहीं है वैसे, ईट राइट इंडिया मूवमेंट है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, राष्ट्रीय पोषण सुरक्षा योजना, ये तो आपने बता ही दिया, इसको नहीं बताना। फिर आप यहाँ बताइए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम, मिड डे मील स्कीम। ठीक है, तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। और फिर आप बता दीजिए कि उपयुक्त योजनाओं
को सफल क्रियान्वयन कर देने से न केवल भारत खाद्य सुरक्षा को लेकर आत्मनिर्भर बन पाएगा, बल्कि कुपोषण जैसी समस्या को समाप्त कर सकेगा तथा पेरिस क्लाइमेट में की गई अपनी प्रतिबद्धता को हर हाल में फुलफिल करेगा और एसडीजी गोल्स 2 को हर हाल में अचीव कर लेगा, प्राप्त कर लेगा मतलब। ठीक है, तो ऐसे आप उत्तर लिख देंगे तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा और लैंग्वेज में भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम लिखा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे लिखते रहिए, प्रयास करिए, आप अच्छा लिख लेंगे। क्योंकि जो मेन कमियां होनी चाहिए वो आपने नहीं की हैं, जैसे फ्रेम कैसे बनाना चाहिए वो आपका सही है, पैरा कैसे बनाना चाहिए ये भी आपने सही से लिखा है। बस वही बात है ना, क्योंकि इस विषय को आपने पढ़ा नहीं है। देखो आप लोग ये भी ध्यान में रखा करो कि हमने इस विषय को पढ़ा नहीं है और ना मास्टर ने पढ़ाया है, फिर भी हम लिख ले रहे हैं। कितनी अद्भुत चीज़ है, सोचो। और जिस दिन हम आपको ये विषय पूरा पढ़ा देंगे फिर उसके बाद तो आपकी कलम आपकी चाकरी करने लगेगी। क्लियर? तो डिस्टर्ब नहीं होना है, बस आंसर ऐसे नित्य प्रैक्टिस करेंगी, अपने आप धीरे धीरे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और फिर जब हम इन्हीं टॉपिक को जीएस फाउंडेशन कोर्स में कराएंगे, अभी इनको जीएस फाउंडेशन में भी कराएंगे, ऐसा नहीं कि टॉपिक यहाँ खत्म करा दिया तो हो गया। अभी तो बस आपको एक जल्दबाजी वाला पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं और फिर आपको एक एक कराएंगे, तब आपको फिर क्वेश्चन देंगे कि अब मैडम साहिब आपको पोषण पे लिखिए, अब साहब आपको पोषण पे लिखिए, तब बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए नेक्स्ट आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और कोविड-19 के पेंडेमिक से अपने आप को बचा कर रखिए।